तुरंत चारों तरफ से घेर दिया, पकड़ के ले आई। और यशोदा जी के सामने ले जाकर कहा, आज हम तुम्हारे बेटे को लेके आए हैं पकड़ के। और कृष्ण का मुख ढांक दिया। यशोदा जी ने देखा सचमुच कृष्ण पकड़ा गया है, तो जोरों से डांटा, क्यों रे, तू तो झूठ बोलता था, अब पकड़ा गया है। कपड़ा हटाया तो जो गोपी पकड़ के लाई थी उसी का पति था। कि अपने चोर का मुंह देख। ऐसी भगवान की लीलाएं। एक दिन भगवान दिन में दोपहरी में जब धरती तप रही थी, माखन चुराया और भागने जा रहे थे, तो गोपी कहती है, नीतम यदि नवनीतम नीतम नीतम किमे तेनो तापत तापित भूमौ माधव आतप ताप तापित भूमौ माधव माधव माधव। अगर तुमने नवनीत चुरा लिया तो चुरा लिया, कोई बात नहीं है, धरती तप रही है, तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल है, माधव मत जाओ मत जाओ। और कभी रात के समय जब कृष्ण चोरी करते हैं तो गोपी कहती है, क्षीर सारम अपहृत्य शंकया स्वीकृतम यदि पलायनम तया मानसे मम घनांधकारे नंदनंदन कथम न लीयसे। अगर कृष्ण माखन चुरा के तुम्हें किसी अंधेरी भूमि में छिपना है तो बाहर कहाँ जाते हो, मेरे हृदय में अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है, आओ ना इसी में छिप जाओ। ऐसी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हो रही हैं। इस तरह से नंद यशोदा भगवान की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो भगवान श्री कृष्ण ने आकर यशोदा का स्तन पिया, नंद को आनंद दिया। तो श्री सुखदेव जी ने बतलाया कि द्रोण नाम के बसुओं में श्रेष्ठ थे ये पहले जन्म में। धरा नाम की इनकी पत्नी थी। तो जब भगवान का अवतार होने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम भी जाओ और गोकुल में जाके नंद बाबा बनो और तुम यशोदा बनो। तो जब तुम जाओगे तो भगवान की बाल लीलाओं का सुख तुमको देखने को मिलेगा। तो ये इनके पुण्य का फल था जिसके कारण ये लीला करते थे। अब उसके पश्चात क्या होता है, ग्वाल बालों के साथ भगवान की लीला का समय आता है। भगवान बोले, भैया हमारे सब मित्र जो हैं गाय चराने जाते हैं, हम अकेले करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। तो हम भी जाएंगे गौ चराने। भगवान गोचरण करने जाते हैं। माता कहती हैं, हाँ इसी बीच में और की लीलाएं हैं भगवान की। खेलते खेलते एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने
मिट्टी खाली, ब्रज रज, ब्रज की रज बड़ी पवित्र होती है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजाम में हम नित्यम पूयेत अंग्री रेणु भी। भगवान कहते हैं कि जो निरपेक्ष शांत निर्वैर समदर्शी मुनि है, उद्धव मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। क्यों महाराज? का ऐसे जो मुनि हैं, ऐसे जो मेरे भक्त हैं, उनके चरणों की रज उड़कर मेरे मस्तक पड़े तो मैं पवित्र हो जाऊं। तो ये जो ब्रज है, इसमें भगवान के भक्त रहते हैं। नंद यशोदा जैसे, गोप गोपी जैसे भक्त रहते हैं। तो इनके चरणों की रज बड़ी पवित्र है। तो उस पवित्र रज का भगवान श्री कृष्ण ने पान किया। भगवान श्री कृष्ण ने, पहले भी हम बता चुके हैं कि जो भगवान के पेट के भीतर भगवत भक्त हैं, उनको पहुंचाया। धरत्री को, धरित्री को अपनाया, आश्वासन दिया और स्वयं ये जो मेरे चरणों की रज है, उनके भी चरणों की रज है ना, उसका भी आस्वादन लिया, जिसे हमने बताया है। तो भगवान ने जब मिट्टी खाई तो गोपाल बालकों ने आकर कहा, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोप बालका कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रा निवेदयन। खेलते खेलते कृष्ण ने मिट्टी खा ली। तो एक रामादि गोपाल बालकों ने आकर माता यशोदा से कहा, मां कृष्णो मृदम भक्षितवान, आज कन्हैया ने मिट्टी खाई है। तो यशोदा जी को बड़ा गुस्सा आया, डर भी लगा, मिट्टी खाएगा न जाने क्या पेट में चला जाएगा। तो इसको अभी रोक देना चाहिए। जब सुना माता यशोदा ने, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, माटी की तो नाम सुनी दौड़ी आई ब्रजनारी, पकड़ हरि को हाथ कैसी तेने माटी खाई। मैंने नहीं माटी खाई, दाऊ जी को कियो काम, झूठी आन लगाई मैया तेरे लाला ने माटी खाई। लोग आते हैं। तो माता यशोदा ने आके भगवान श्री कृष्ण के दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से लाठी उठाकर चमकाती हुई बोली, क्यों रे चंचल अदांतात्मन, तूने मिट्टी क्यों खाई? भगवान ने कहा, भैया नाम किंचित भक्षितवान, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। भगवान कहाँ खाते हैं? नाम किंचित भक्षितवान, मैं तो अकर्ता भोक्ता हूं, मैं खाता पीता कहाँ हूं। दूसरा अर्थ यह है कि बता रहे हैं कि मेरे पेट में ही तो सब कुछ है, मैं समस्त ब्रह्मांडों का अधिष्ठान हूं, मुझी में तो सब है। तो खाना तो वो होता है कि बाहर की चीज को भीतर ले जाए। जब सब कुछ मेरे भीतर ही है तो मैं क्या खाऊंगा?
ना हम किंचित बाह्यम बाह्यम भक्षितवान अभी तो सर्वम मदन तत्समेव। का ये जो बोल रहे हैं सर्वे अविमिथ्या भी संचिना, ये अविद्या की दृष्टि से देख रहे हैं। जो बोलते हैं देखते हैं वो सच है उनका, लेकिन बात सच्ची ये है कि हमने मिट्टी नहीं खाई, लेकिन भक्तों को इस विद्वत्ता पूर्ण अर्थ से संतोष नहीं हुआ। किसी विद्वान ने अर्थ किया नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमाराय का अर्थ किया नंद याति थी नंदा गाम वेद लक्षणाम पाती थी गोपा, और कुमारा कुत्स्थान मार्यती थी कुमारा नंदश्चासु गोपश्चासु कुमारस्य नंदगोप कुमारा तस्मई। कहा महाराज ये ठीक है, लेकिन सीधा सीधा अर्थ तो हमको ये लगता है कि नंदगोप कुमाराय का मतलब है यशोदा का स्तन पीने वाला, वो नंदगोप कुमार। वही बात है, भक्तों की बात है। दो गोपियां पानी भरने गई थी, नदी के किनारे दो विद्वान ब्रह्म विचार कर रहे थे। बीच बीच में उनके यहां ब्रह्म शब्द निकल रहा था उनके मुंह से। लौटते समय एक गोपी ने दूसरी से पूछा कि सखी ये ब्रह्म क्या चीज है? दूसरी बोली होगा लाला का साला। तो प्यार की बात है। यहां यशोदा इन ब्रह्म का हाथ नहीं पकड़ रही है, यहां तो अपने बेटे का हाथ पकड़ रही है। उस बेटे का जिसका योगक्षेम जिसके हाथ में है, जो कहती है कि लोग क्या कहेंगे कि अपने बेटे को भूखा रखती है इसलिए बेचारा मिट्टी खाता है, मेरी बदनामी होगी, तूने मिट्टी क्यों खाई? भगवान बोले ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिना। मां मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये जितने भी बोल रहे हैं ये सब झूठ बोलते हैं। तो माता यशोदा ने कहा कि सब कैसे झूठ बोलेंगे, ये तेरे साथ बराबर खेलते हैं, तेरे नर्म सखा हैं, वो भी तो कहते हैं। बोले माँ इनसे भी हमारा आजकल झगड़ा हो गया है, ये तो पिटवाना चाहते हैं। बोले अग्रजोपयम तेरा बड़ा भैया दाऊ दादा भी कहता है। भगवान बोले कि मैया तेरा बेटा तो दाऊ दादा है, मैं तो नहीं हूं। सर्व मिथ्याभिशंसिना, सब झूठ बोलते हैं। कहा हमको तेरी बात पर विश्वास नहीं। यदि सत्यग्रस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि तुझको विश्वास नहीं है तो मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं, मेरा मुंह देख ले। तो माता यशोदा बोली खोल मुंह। भगवान ने सोचा मुंह खोला और लाठी पड़ी। कहीं कहीं जीभ में कहीं न कहीं तो मिट्टी मिल ही जाएगी, पूरी हम गटक भी नहीं पाए हैं अभी। तो भगवान ने और जोरों से मुंह बंद किया। लेकिन भक्तों का कहना है कि मातृकोप और रवि रश्मि से यशोदा का मुख विकसित हो गया। यशोदा का मुख कमल है
और सूर्य की किरणें के संस्पर्श मात्र से कमल खिल उठता है। तो माता यशोदा का क्रोध ही रवि रश्मि है, सूर्य की किरणें। भगवान का मुंह खुला, भगवान की लीला शक्ति ने क्या दिखा दिया। सारा विश्व प्रपंच भगवान के मुंह के भीतर है। अरे ये मेरा स्वप्न है, नहीं आंख खुलिए, देव माया है, यहां तो कोई देवता भी नहीं। और क्या मेरी बुद्धि का मोह है? ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि ये जो मेरा बेटा है ये बेटा नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। मैं इसको अपना बेटा समझकर इसको डांट रही हूं। ये इसकी माया है। इस माया से मोहित होकर मैं आपको ब्रजरानी समझती हूं, गोप गोपियों का स्वामिनी, गोप गोपियों की स्वामिनी समझती हूं। हे भगवान, मैं आपकी शरण हूं। भगवान ने सोचा, अरे ये तो हमको पहचान गई, अब तो ये हमें मंदिर में पधराएगी, सवेरे शाम पट खुलेगा, आरती उतरेगी और फिर पट बंद हो जाएगा। तो भगवान ने अपनी सजन मोहिनी माया का विस्तार कर दिया। भगवान की माया 3 प्रकार की होती है। एक विमुख जन मोहिनी माया, दूसरी स्वजन मोहिनी माया और तीसरी स्वमोहिनी माया। विमुख जन मोहिनी माया उसको कहते हैं कि जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं, भगवान का चमत्कार देखकर भी उनकी आंखें नहीं खुलती हैं। दुर्योधन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया, तब भी कहने लगा, अरे कृष्ण का जादू है। तो दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया का पार करना बड़ा दुरुत्य है। जो भगवान की शरण में आता है वही उस माया से मुक्त हो सकता है। और दूसरी, भगवान को अपनी लीला के लिए भक्तों को मोह उत्पन्न कर देते हैं, जिससे कि वो भगवान की महिमा को, भगवान के ऐश्वर्य को भूलकर उनको अपना बेटा मान लेते हैं। तो ये होती है भक्त मोहिनी, स्वजन मोहिनी माया। और एक माया वो होती है जो भगवान अपने आप को ही मोहित कर लेते हैं। माता यशोदा की छड़ी से डरने लगते हैं और झूठ बोल पड़ते हैं। तो पुत्र स्नेहमयी स्वजन मोहिनी माया का जब भगवान ने विस्तार किया तो उनके मन में आया कि अरे मैंने अपने बेटे के मुंह में क्या राय बलाय देख ली, कोई टोना लग गया होगा। तो तुरंत गोपुच्छ से भ्रमण कराया और गोपियों ने झाड़ा फूका और फिर भगवान को दूध पिलाया। इस तरह से भगवान ने माखन लीला, ये मृदभक्षण लीला की। आगे कथा आती है, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरण युक्तासु निर्ममंथस्तयं दधी। एक दिन भक्त को भगवान की सेवा स्वयं करने में आनंद आता है, दूसरों के करने से उनको संतोष नहीं होता। तो सैकड़ों घर में दासियां थीं, यशोदा जी ने सबको उनके काम में लगा दिया और सोचा कि मैं अपने प्यारे श्री कृष्ण के लिए जब तक कि ये पलने से सोकर नहीं उठा है,
दधि मंथन करके सद्य नवनीत निकाल लूं, इसलिए निर्ममंथ स्वयं नदी, अपने हाथ से मंथन करते। और भगवान का जो श्रीअंग है वो सात्विक है। देवो भूत्वा देवान यजेत, देव होकर देवताओं का यजन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपवित्र वस्तु भगवान को अर्पित करेंगे और स्वयं अपवित्र रहेंगे तो भगवान के अंग में नहीं पचेगी। इसलिए पवित्र होकर, तो वस्त्र भी पवित्र होना चाहिए। तो वहां सुखदेव जी वर्णन करते हैं, यशोदा जी का वर्णन कर रहे हैं। क्षौमम वास पृथुकटि तटे विभ्रति सूत्र नद्धम। और एक बात और है, भगवान का ध्यान करना हो तो सीधे सीधे भगवान का ध्यान नहीं होता है। अगर भगवान के भक्त का ध्यान किया जाए तो भगवान के भक्त के हृदय में जो भगवान की मूर्ति है उसका अपने आप स्मरण हो जाता है। तो यशोदा जी का ध्यान कर रहे हैं सुखदेव जी। क्षौमम वासक पृथुकटि तटे, स्थूल शरीर है, कटि तट में रेशमी वस्त्र लपेटे हुए, विभ्रति सूत्र नद्धम, और एक सूत्र से अपनी कमर को कस दिया है। भगवान की सेवा कमर कस के करना चाहिए। और भगवान की सेवा करते समय इधर उधर की बातों न सोचकर उन्हीं का चिंतन। क्षोमम वास पृथुकटि तटे विभ्रति सूत्रनंदम पुत्र स्नेह स्नुत कुशीवम जातकम पंच शुभ्रू। मन में भगवान की लीलाओं का स्मरण हो रहा है, वात्सल्य का समुद्र उमड़ रहा है, और वो वात्सल्य का जो समुद्र उमड़ रहा है, स्नेह उमड़ रहा है, उसी से मानो उनके स्तनों से दूध निकल रहा है। शरीर हिलता है जब मंथन करती हैं। जात कंपंच शुभ्रू, सुंदर मुखारबिंद हो गया है। रज्ज्वा कश्यप श्रमभुजलत कंकणों कुंडलीचा। रस्सी को बार बार खींचने से, मथानी खींचने से श्रम से माथे में नन्ही नन्ही पसीनों की बूंद आ गई है, और हाथ के कंकण बज रहे हैं, कुंडल हिल रहे हैं, और ओंठ कुछ सूख से रहे हैं, और माथे में जो मालती की माला है उसके फूल नीचे झड़कर गिर रहे हैं। मानो जिस भक्त का शरीर, मन और वाणी भगवान को समर्पित हो, हम उसके माथे के योग्य नहीं हैं, उसके चरणों के योग्य हैं। सिन्नम वक्तम कबर विगलन मानती निर्ममंथ। इस प्रकार तन्मय होकर माता यशोदा श्री कृष्ण के लिए दधि मंथन कर रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण पलने में सोए थे। जहां भक्त हृदय से भगवान को स्मरण करता है उनकी निद्रा खुल जाती है। छोटे से कन्हैया, वो पन्ना थोड़ा ऊंचा था, फिर भी आंखें मलकर इधर उधर देखा, मैया न दिखाई पड़ी। सरकते सरकते नीचे खड़े हो गए और सोचने लगे मैया कहाँ होगी। तो घर घर आवाज आ रही थी, आंख मलते हुए, ऊ करते हुए, ये दिखलाते हुए कि हमको बहुत भूख लगी है। पहुंच गए वहां जहां माता यशोदा दधि मंथन कर रही थी। कृष्ण वहां पहुंचे। मैया को भान ही नहीं है कि कृष्ण कब आ गया।
मानो भगवान ने उस समय आकर माता यशोदा जिस मंथान दंड को खींच रही थी, हिला रही थी, वो मंथान दंड को हाथ से पकड़ लिया कृष्ण ने और कहा कि मैया साधना की आवश्यकता तब तक है जब तक कि मैं न मिल जाऊं। जब मैं तुमको मिल ही गया तो अब साधना छोड़ो और मुझे अपनी गोद में ले लो। तो माता यशोदा जब मंथन दंड भगवान ने पकड़ लिया और मंथन दंड पकड़ के उछलकर मैया की गले में दोनों हाथ लगाए और बैठ गए, तो मैया को सब छोड़कर श्री कृष्ण को दूध पिलाना पड़ा। प्यार से माता अपना स्तन पिला रही है और श्री कृष्ण पीते जा रहे हैं, तृप्त ही नहीं हो रहे हैं और मैया भी पिलाते ही चली जा रही हैं। इसी बीच में एक दूध का पात्र उबालने के लिए चूल्हे में माता यशोदा ने रख दिया था। वो दूध भी श्री कृष्ण के लिए ही था। 9 लाख गौएं थी राजा नंद के। 9 लाख गौओं का दूध 1 लाख गौओं को पिलाया जाता था। 1 लाख गौओं का दूध 10,000 गौओं को पिलाया जाता था। 10,000 गौओं का दूध 1,000 गौओं को पिलाया जाता था। 1,000 गौओं का दूध 100 गौओं को पिलाया जाता था। 100 गौओं का दूध 10 गौओं को पिलाया जाता था और 10 गौओं का दूध एक पद्मगंधा नाम की गाय थी, उसको पिलाया जाता था, जिसकी दूध से कमल के समान सुगंध निकलती थी। वो दूध ओंटने के लिए रखा हुआ था और वो भी दिव्य था। उसकी चाह थी कि मैं भगवान के परम पवित्र ओष्ठों का स्मरण प्राप्त करके आत्मसात हो जाऊंगा। लेकिन जब उसने देखा कि मैया के दूध से ही ये तृप्त हो जाएंगे तो शायद मुझे भगवान के पवित्र ओष्ठों के संस्पर्श का सुअवसर प्राप्त नहीं होगा। अरे मेरी तपस्या में कोई कमी है, आज मैं अपने आप को हवन कर देता हूं। तो वो दूध उबल कर अग्नि में जब जाने लगा तो माता यशोदा ने देखा कि भगवान के मिलन से अधिक भगवान की सेवा का महत्व अधिक। श्री कृष्ण को वहीं छोड़कर झट वहां से धरती में कृष्ण को रखकर वो पात्र उतारने के लिए जैसे गई, भगवान के मन में क्रोध आ गया, क्योंकि जहां काम होता है वहां क्रोध आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण परने से उतरकर माता यशोदा के पास स्तन काम होकर गए थे। तम स्तन काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरि गृहीत्वा दधि मंथानम। तो जहां काम होगा, अगर काम की पूर्ति हो जाती है तो लोभ होता है, और लोभ और काम में कोई बाधा पड़ जाए तो क्रोध हो जाता है। तो पहले तो लोभ हो गया, पीछे चले जाओ। इतने में जब माता यशोदा चली गई तो क्रोध आ गया, कामात क्रोध भी जाए थे। भगवान के मन में भी बड़ी ईर्ष्या रहती है। जिस घर में रहूंगा, जिस हृदय में रहूंगा,
मैं अकेला रहूंगा, किसी और को नहीं रहने दूंगा। मैया के हृदय में काम क्रोध कैसे रह सकते हैं? लोभ कैसे रह सकता है? ममता कैसे रह सकती? तो भगवान ने कहा मुझसे प्यारा इसको दूध हो गया, तो क्रोध आ गया। तो भगवान ने उस समय अपने अधरों को दांतों से दबाया। तो यहाँ भक्त लोग कहते हैं कि भगवान ने अपने अरुण अधर श्वेत श्वेत दांतों से दबाया। अधर में लोभ रहता है, भगवान ने मानो उस लोभ से कहा, रे लोभ तू न रहता तो मैया मुझे छोड़ के क्यों जाती। तो लोभ को उन्होंने दबाया। तो अधर लाल है और दांत श्वेत है, तो लोभ जो है रजोगुण से होता है और दांत जो है श्वेत है सत्वगुण है। तो रजोगुण को मानो सत्वगुण से दबाया। और दूसरे रजोगुण क्षत्रिय है और सत्वगुण ब्राह्मण है। तो क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण ही से दबता है और किसी से नहीं दबता। कहते हैं विश्वामित्र क्षत्रिय थे, तो वशिष्ठ जी के यहाँ अतिथि बने। उन्होंने अपनी कामधेनु के प्रभाव से विश्वामित्र की सेना के सहित सबका सत्कार किया। विश्वामित्र ने पूछा कि तुम्हारे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई? बोले हमारी कामधेनु है, उससे आई। जो हम कामना करते हैं वो कामधेनु दे देती है। बोले तुम पंडितों के पास नहीं रह सकती है, राजाओं की चीज है, हमें दे दो। बोले हम इसको दे देंगे तो अग्निहोत्र कैसे करेंगे? तो वो ले जाने लगा। एक बार गाय ने विश्वामित्र जी की तरफ देखा कि हमको जबरदस्ती ले जा रहा है। तो वशिष्ठ जी ने अपना ब्रह्मदंड उठाया और ऐसा मंत्र पढ़ा कि विश्वामित्र का शरीर स्तंभित हो गया। अंत में उसको हाथ जोड़ के जाना पड़ा और कहना पड़ा दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म तेज ही बल है। एक ब्रह्मास्त्र से सारे मेरे अस्त्र विफल हो गए। फिर विश्वामित्र जी ने ब्राह्मण बनने के लिए तपस्या की, ये कथा आती। तो भगवान ने संदस्य दद्विर दधिवन सभाजनम, भगवान ने कहा कि अगर तेरा प्रेम मुझसे अधिक दधी दूध में है तो मैं किसी को नहीं रहने दूंगा। एक पत्थर पड़ा हुआ था, उसको उठा के मारा और वो भांड फोड़ दिया। पूरे फर्श में दही फैल गया। और जब ये सब हो गया तो डर लगा, अरे मैया देखेगी तो फिर पिटाई हो जाएगी। तो वहां से भागे और भाग के घर के पीछे एक उखल के ऊंधा करके, उखल को ऊंधा करके ऊपर बैठ गए और बासी माखन का मटका लेकर खाने लगे। माता दूध को उतार के जब लौट के आई, देखा कि भांड तो फूटा है, दही बिखरा हुआ है, लाडले लाल का पता नहीं है। सोचा कहीं जंगल में ना भाग जाए। तो चोर जो होते हैं
अपराधी अपना ना कोई निशान छोड़ के जाते हैं। तो जब वो दही फैल गया तो उनके चरणों में वो दही लग गया, तो वो उसका निशान था। उसी के आधार पर माता यशोदा छड़ी लेके पिछले दरवाजे में गई। आप श्रीमान जी उखल में बैठे खा रहे हैं, कह रहे हैं मैया तुम्हारी जैसी संत जब गोद से उतार देगी तो हम कहाँ जाएंगे, उखले में बैठेंगे, खले में बैठेंगे। और बासी मक्खन का मार लेके खा रहे हैं, इसका मतलब हम इतने भूखे हैं कि तुमने हमारा पेट नहीं भरा इसलिए हम क्या करें, वो जो मिले तो खा रहे हैं। इतने में बंदर आ गए। बंदरों ने कहा मित्र जब तुम राम थे हमने कंद मूल फल पत्ती खा के तुम्हारी सेवा की, अब मार डाल के यहाँ आए हो, अकेले मत खाओ हम अभी खिलाओ। अरे क्या क्या कमी है, लो। ओ बंदरों को भी खिलाते हैं, अपने भी खा रहे हैं और कनखियों से देखते जा रहे हैं कि मैया आ तो नहीं रही है। चोर जो होता है वो सतर्क रहता है। ये भगवान का अवतार है, किस किस रूप में भगवान अपने को दिखा रहे हैं। इतने में माता यशोदा जब पहुंची तो उन्होंने सोचा कि जब बिल्कुल पास में पहुंचूंगी तो पकड़ लूंगी इसको, लेकिन पहले ही इनको आहट मिल गई और भागी है वहां से। अब वहां से भागकर जब जाने लगे तो माता यशोदा छड़ी लेके कृष्ण के पीछे दौड़ी। जूड़ा खुल गया, हाँफने लगी, शरीर स्थूल था। बीच बीच में कृष्ण खड़ा हो जाता था, जब मैया पकड़ने दौड़ती तो फिर भागता था। आज तुझको पकड़ूंगी, पकड़ के बांधूंगी, हट कर रही है, लेकिन हाथ में नहीं आ रहे थे। मधुमंगल नाम का एक सखा आया, उसने कहा कि भैया ऐसे पकड़ में नहीं आएगा, इसको भक्तों की शपथ दिला। तो माता यशोदा ने कहा कन्हैया तुझे तेरे सतयुग के भक्तों की शपथ खड़ा रहे, नहीं रहे। त्रेता के भक्तों की शपथ नहीं हुए, द्वापर के भक्तों की शपथ खड़ा रहे, नहीं खड़े हुए। अंत में जब कहा तेरे कलयुग के भक्तों की शपथ, तो खड़े हो गए। जो विपत्ति काल में साथ दे। आज इतने लोग यहाँ पर भारत में रह रहे हैं, इतने से लोग आए हैं, ये लोग घोर कलिकाल में भगवान की कथा सुन रहे हैं। ये कलयुग है, आसपास वातावरण दूषित हो रहा है, किसका मन लगता है भगवान की कथा में। तो विपत्ति काल करे सतगुण नेहा, विपत्ति के समय जो प्रेम करे। घोर कलिकाल में सतयुग में तो वातावरण शुद्ध रहता है, कलयुग में भी जो भगवान की भक्ति करे ऐसे भक्तों को भगवान सबसे अधिक महत्व देते हैं। खड़े हो गए, भगवान डरे हुए थे, देखा कि मेरा बेटा डर रहा है तो लाठी तो फेंक दी, पकड़ लिया, का चल आज तुझे बांधोगे। आंखों से आंसू बह रहे हैं, काजल धुल के कपोलों को काला कर रहा है। अरे जिनके डर से डर को भी डर लगता है, आज वो यशोदा से डर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को पकड़ के लाई और रस्सी लाकर श्री कृष्ण को बांधने लगी। बांधने से 2 अंगुल रस्सी छोटी हो गई और रस्सी मंगाई,
वो भी 2 अंगुल छोटी और लगाई। 2 अंगुल छोटी हो गई, मानो भगवान कह रहे हैं कि मैया जब तक द्वैत बुद्धि है मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। मैं 2 ही साधनों से मिलता हूं। कहते हैं भजन परिश्रमा भगवद अनुग्रहश्च। भजन करने वाले का परिश्रम और फिर मेरा अनुग्रह, जब 2 मिलेंगे तब मैं बंधूंगा। और तीसरा ये कि हमें 2 का उद्धार करना है, नल कुंवर मणिग्रीव का उद्धार करना है। तो वो 2 अंगुल रस्सी जब छोटी हुई, भगवान को बांधते जा रहे, 2 अंगुल छोटी हो रही है। मानो वो कह रही है रस्सी का नाम है गुण और कृष्ण है निर्गुण। निर्गुण को गुण से कैसे मान सकते? तो 2 अंगुल छोटी होकर भगवान ने क्या दिखाया? एक साथ अनंत भी है और एक साथ शांत भी है। ऐश्वर्य और माधुर्य, एक तरफ रोते जा रहे हैं और एक तरफ अनंतता दिखला रहे हैं कि मेरा कोई अंत नहीं पा सकता है। देश काल वस्तु परिच्छेद से मैं रहित, मुझ में द्वैत है ही नहीं, मुझको कौन बांध सकता है? अंत में जब माता यशोदा थक गई तो कृपयासी सुबंधने, फिर बंधन में आ गए। हाँ, उसके बाद माता यशोदा ने कृष्ण को कमर में रस्सी बांधी, उदर में, और फिर उसको एक ऊखल से बांध दिया। ऊखल से तेरा बहुत प्रेम है ना, तो उदर में दाम, दाम माने रस्सी, दाम है उदर में जिसके, उसका नाम है दामोदर। दामोदर नाम का मतलब ये है, आप लोग सुनते होंगे। तो दामोदर के द्वारा दामोदर भगवान बन गए। ऊखल में माता यशोदा ने बांध दिया। कृष्ण रोने लगे, गोपियां आ गई, गोपी अब छोड़ दे। बोली तुम ही तो शिकायत करती थी, अब बड़ी दया वाली हो गई, इसने मेरी ददिया सास का भांड फोड़ दिया। बोले हो गया, अब तुमने बांध दिया, इनको छोड़ दो। बोली मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। गोपियां बोली कि हम ही छोड़ देती हैं। बोले तुम्हारे पतियों की और बेटों की सौगंध जो छोड़ो। बोले चाहे सर्वनाश हो जाए, हम भगवान को बंधा हुआ नहीं देखना चाहते। तो कृष्ण की ही सौगंध हरा दी, तो वो चली गई। इतने में बलदेव जी आए। उन्होंने कहा कन्हैया मैं कहता था बहुत उपद्रव मत किया कर, आज तू बन गया है ना। और माता यशोदा से कहा मैया आज कोई सुर होता, असुर होता, गंधर्व होगा, किन्नर होता और मेरे भाई को छेड़ता तो मैं उसकी खबर ले लेता, लेकिन अब तू है, तेरे सामने क्या बस चले। मैं छोड़ दूं? कहा अगर तू छोड़ेगा तो तुझको भी बांध दूंगी। तो वो भी रोते हुए चले गए। इस तरह से यशोदा जी कहीं अन्यत्र चली गई और भगवान को जो अपनी लीला करनी थी वो करनी ही थी। नल कुंवर मणिग्रीव नारद जी के शाप से 2 यमरार्जुन अर्जुन के 2 वृक्ष नंद जी के आंगन में खड़े थे।
उखल को घसीटते घसीटते भगवान लाए और टेढ़ा करके उखल में जैसे ही लगाया और झटका दिया, दोनों पेड़ उखड़ गए और दोनों से एक दिव्य आकृति के देवता प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा, आप लोग कौन हैं? बोले, हम कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव हैं। एक बार हम सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे, वहां से देवर्षि नारद निकले। हमने उनका भी ध्यान प्रणाम नहीं किया तो उन्होंने हमको शाप दे दिया। उन्होंने शाप दिया कि जाओ तुम वृक्ष से हो जाओ। जो महापुरुष हैं उनको संपन्न लोगों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। जो दरिद्र होता है उसी के यहाँ भगवान के भक्त पहुंच जाते हैं। दरिद्र से ही दरिद्र के ही पास भगवान के भक्त पहुंचते हैं। तो इनको दरिद्रता का दुख दिखाना चाहिए। जब किसी को खुद ही कष्ट होगा तो दूसरे के कष्ट को वो जानेगा। तो ये यमरार्जुन वृक्ष बने लेकिन चरणों में गिर पड़े तो उन्होंने कहा, तुम्हारा उद्धार भगवान करेंगे। जो ऋषि मुनि महात्मा अगर क्रोध भी करते हैं तो प्राणी का उद्धार ही करते हैं। न भवति च न चिरम भवति चरण चेत फले विसंवादी कोप सत्पुरुषाणाम तुल्य स्नेह नीचानाम। कहते हैं महात्माओं के मन में क्रोध होता ही नहीं। निज प्रभु में देखें जगत कासन करें विरोध। और अगर उनको क्रोध आया तो जैसे पानी की लकीर होते ही मिट जाती है, और अगर क्रोध रह गया तो जिस पर क्रोध करेंगे उसका उद्धार करके छोड़ेंगे। ये महात्माओं की रीति है। और खरों की, दुष्टों की, उनका या तो प्रेम किसी से होता ही नहीं, हुआ तो दामिनी दमक रहन घन माही खलकी प्रीति जथा थुर नाई। उनका प्रेम स्थिर नहीं रहता। और अगर किसी से प्रेम स्थिर हो जाए तो उसका सर्वनाश करके ही छोड़ते हैं। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है तुम वृक्ष तो बनोगे लेकिन भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो नलकूबर मणिग्रीव खड़े हो गए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्न स्मृत्यां शिरः तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिस्ततां दर्शनेस्तु तनुं सनुं स्वाम। नलकूबर मणिग्रीव भगवान से वरदान मांगते हैं कि भगवान हमारी वाणी आपके गुणानुकथन में लगे, हाथ कान आपकी कथा सुनने में लगे, हाथ आपकी सेवा में लगे, और मन आपके चरणों के स्मरण में लगे, माथा आपके भक्तों के सामने नतमस्तक होने में लगे, और नेत्र आपके और आपके भक्तों के दर्शन में लगे। इस तरह से वरदान मांगकर भगवान की आज्ञा से नलकूबर मणिग्रीव अपने धाम में चले गए। और इधर जोरों से वृक्षों के गिरने की सब ध्वनि सुनाई पड़ी। तो नंदादि को वहां आ गए, देखा किरण बंधे हुए हैं, तुरंत खोला। नंद जी ने पूछा कि कन्हैया तुझे किसने बांधा? बोले मैया ने बांधा। नंद जी बोले तेरी मैया ठीक नहीं है, तू अब हमारे पास रहा कर, मैया के पास कभी मत जाया कर। हाँ बाबा, मैया के पास हम नहीं जाएंगे, आप ही के पास रहेंगे, वो तो हमको बांधती है।
इतने में माता यशोदा आ गई। नंद जी ने कहा कि यशोदा, तुमने हमारे बेटे को क्यों बांधा? यशोदा बोली, मेरी ददिया सास के जमाने की मटकी फोड़ दी इसने। बोले, हमारे यहाँ 360 कुम्हार हैं, एक दिन एक कुम्हार से मटका ले तो तेरे यहाँ मटके का कोई अंत नहीं होगा। अगर बेटे के ऊपर एक पेड़ गिर जाते तो क्या होता? तो यशोदा जी ने सिर झुका लिया और कन्हैया से कहा, अब इसके पास मत जाया कर। लेकिन माता यशोदा ने जिससे हाथ बढ़ाया, लपक के कृष्ण माता यशोदा की गोद में चले गए। इस तरह भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। आज यहीं पर हम इसका विराम करते हैं। थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुणे चलोगे? क्या साथ लावे अरुले चलोगे? जाता सदा साथ यही पुकारो, जाता सदा साथ यही पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की